हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी है उत्तराखंड जीके की जो क्लास में है, इसमें हमने परीक्षा वाणी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। 50 प्रश्न इसमें शामिल हैं। आपका स्कोर इन 50 प्रश्नों में से क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। परीक्षा वाणी के यह प्रश्न हैं और जैसा जो यह PDF है इसकी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सभी प्रश्न हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और जो आप जानते ही हैं परीक्षा वाणी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, तो आप उसे अच्छे से याद करिए। तो इसमें हमने जो आज प्रश्न लिए हैं ये प्रारंभिक जो पृष्ठ हैं परीक्षा वाणी के उनसे लिए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ के हिसाब से आगे को MCQ को हम सॉल्व करेंगे। MCQ फॉर्म में सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे लर्न किया है किसी टॉपिक को और अगर उसके बाद आप उसके MCQ को सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से सभी प्रश्न सभी फैक्ट याद हो जाते हैं और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है। आज की क्लास में हम परीक्षा वाणी के पेज नंबर 47 और 48 के प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं नई परीक्षा वाणी के उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है वहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है। देखिए, एक फैक्ट है यहाँ पर, जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है। तो कहाँ पर होता है यह भी? सरयू और रामगंगा आप जानते हैं, तो उस एरिया से संबंधित पिथौरागढ़ ही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिवर्ष अक्टूबर में 8 गांव शिवलिंग 4 दिवसीय महोत्सव। देखिए, प्रतिवर्ष अक्टूबर में यह होता है 8 गांव शिवलिंग 4 दिवसीय महोत्सव या मेला का आयोजन होता है। तो 8 गांव जो शिवलिंग है यहाँ पर, इसका जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 8 गांव शिवलिंग जो यह महोत्सव है या मेला है इसका 4 दिवसीय होता है और अक्टूबर में यह लगता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? इसका आयोजन भी पिथौरागढ़ में ही होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष अपनी माता से मिलने माता मूर्ति मंदिर माणा में जो स्थित है कब जाते हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वामन द्वादशी को जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बद्रीनाथ उनकी माता जो है, उनका मंदिर है माता मूर्ति मंदिर माणा में, वहाँ वामन द्वादशी को जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा कौन सी यात्रा है? 5 दिन की होती है गुरु माणिकनाथ जात यात्रा। ध्यान रखिएगा, गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है कहाँ? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी में किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है क्या? तो देखिए, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कहाँ आयोजित होती है। यह टिहरी में आयोजित होती है। कब होती है? सितंबर में आयोजित होती है। तो इस यात्रा को क्या कहा जाता है? इस यात्रा का राइट आंसर हो जाएगा पांचवा धाम यात्रा। क्या कहा जाता है? पांचवा धाम यात्रा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस महोत्सव का आयोजन होता है सालम रंग महोत्सव का अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा जुलाई में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, प्रतिवर्ष दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो कनाली छीना महोत्सव आपको आसानी से पता चल गया होगा, पिथौरागढ़ में होता है। दिसंबर में यह आयोजन होता है कनाली छीना महोत्सव का पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दीप महोत्सव, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव, स्पेशल जो दीप महोत्सव है यहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है खेती खान चंपावत में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खेती खान चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रश्न नंबर 10 है, रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो रंग संस्कृति के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी दारमा घाटी को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 16 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शहीद दिवस सल्ट खुमान क्षेत्र में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, शहीद दिवस सल्ट खुमान क्षेत्र में है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। उत्तरकाशी व टिहरी के कुछ गांवों में भाद्र मास में 10-11 दिनों तक दीपावली की तरह मनाया जाने वाला उत्सव। उत्तरकाशी व टिहरी के कुछ गांवों में भाद्र मास में 10-11 दिनों तक दीपावली की तरह मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो यह उत्सव कौन सा है जो दीपावली की तरह मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेलकू उत्सव। क्या है इसका नाम? यहाँ पे साफ नहीं है। इसका नाम है सेलकू उत्सव। सेलकू उत्सव तो यह मनाया जाता है। तो उत्तरकाशी व टिहरी के कुछ गांवों में भाद्र मास में 10-11 दिनों तक दीपावली की तरह मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? सेलकू उत्सव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है वरुणोत्सव या वारुणी यात्रा, दो नाम है इसके, वरुणोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव, जिसमें प्रत्येक वर्ष चैत्र संक्रांति को वरुणा व असी नदियों का पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। क्या पंचकोशी परिक्रमा की जाती है? कहाँ मनाया जाता है? तो यह कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वरुणोत्सव या वारुणी यात्रा कहाँ, यह सीधे भी प्रश्न आ सकता है, कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष चैत्र संक्रांति को वरुणा व असी नदियों का पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त सितंबर में देवी देवताओं के डोलियों के साथ टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक की जाने वाली पग यात्रा की दूरी है कितना? तो अगस्त और सितंबर में यह यात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। देवी देवताओं के डोलियों के साथ, मतलब अगस्त सितंबर में देवी देवताओं की डोलियों के साथ टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक की जाने वाली पग यात्रा की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 29 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा यहाँ पे। 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली धार्मिक यात्रा दयोरा कहाँ की जाती है? तो एक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह पिथौरागढ़ में की जाती है। 1.5 वर्षों तक धार्मिक यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली धार्मिक यात्रा दयोरा कहाँ की जाती है? पिथौरागढ़ में की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 16 था। प्रश्न नंबर 17 है कैलाश मानसरोवर यात्रा धारचूला पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है। कहाँ? कैलाश धारचूला से लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है। इसके लिए धारचूला से कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 160 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वें प्रश्न का 17वां प्रश्न, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है गाँवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष आयोजित की जाने वाली 1150 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अस्कोट आराकोट यात्रा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चमोली के कुरुड़ से, क्या? प्रश्न नंबर 19 चमोली के कुरुड़ से बेदिनी कुंड तक नंदा लोकजात यात्रा, जिसे छोटी नंदा राजजात यात्रा भी कहते हैं, कहाँ से है यह? चमोली के कुरुड़ से बेदिनी कुंड तक होती है तक नंदा लोकजात यात्रा, जिसका दूसरा नाम छोटी नंदा राजजात है, कितने समय में होती है, मतलब कितने समय के अंतराल में होती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रतिवर्ष आयोजित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, यह हमारा 19 था, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। हिमालय का महाकुंभ कहे जाने वाला नंदा राजजात यात्रा कब से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं सदी से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कासुआ गांव से होमकुंड तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कितने दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है यह? 19 से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 19 से 20 दिन का होता है। चमोली के कासुआ गांव से होमकुंड तक यह होती है होने वाली यात्रा का 19 से 20 दिन का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 प्रत्येक वर्ष महेशानी महोत्सव, जिसमें भारत व नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो महेशानी
महेशानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झूलाघाट पिथौरागढ़ जो एरिया है वहाँ झूलाघाट जो एरिया है पिथौरागढ़ का, वहाँ पर किया जाता है महेशानी महोत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बड़कोट उत्तरकाशी में रवाई, इस तरह से है, रवाई शरदोत्सव का विकास मेला 5 दिवसीय जो होता है का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन कब किया जाता है? बड़कोट उत्तरकाशी में जो रवाई शरदोत्सव का विकास मेला है, क्या बड़कोट उत्तरकाशी का 5 दिवसीय का आयोजन कब किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी दिसंबर में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रतिवर्ष दिसंबर में 3 दिवसीय कोट महोत्सव का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर में 3 दिवसीय कोट महोत्सव का आयोजन होता है, तो कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोट महोत्सव का कोट पौड़ी में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है नंदा राजा यात्रा जो कि नंदा जी की विदाई यात्रा है कि कासुआ गांव से होमकुंड तक दूरी कितनी है? तो कितनी है इसकी कासुआ गांव से होमकुंड तक दूरी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 280 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है चातुरगढ़ी के कुंवरों की किस यात्रा में विशेष भूमिका रहती है? तो ऑप्शन बी नंदा राजजात यात्रा में। ऑप्शन बी जो इस राजघराने के चातुरगढ़ी के कुंवर हैं उनकी विशेष भूमिका रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है सन 2000 के बाद 12वें वर्ष अर्थात सन 2012 में आयोजित होने वाली नंदा राजजात यात्रा का आयोजन 14वें वर्ष कब से कब तक हुआ था? तो कब से कब तक हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 27वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक। 27वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक इसका आयोजन हुआ था। 12 वर्ष के बजाय यह 14 वर्ष में हुई थी। यहाँ पर लिखा है 14वें वर्ष इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो प्रश्न देखेंगे यह प्रश्न जो है यह प्रश्न है देखिए पारंपरिक वस्त्र आभूषण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारंपरिक वस्त्र आभूषण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। 28वां प्रश्न है देखिए धोती पैजामा कुर्ता मिर्जई टोपी गुलबंद बास्कट का दूसरा नाम क्या है? मोरी है। सुराव इनमें से कौन सा परिधान गढ़वाली पुरुषों का नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से जो जितने दिए गए हैं यहाँ पर धोती पैजामा कुर्ता मिर्जई टोपी गुलबंद बास्कट सुराव इनमें से कौन सा परिधान गढ़वाली पुरुषों का नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ये सुराव यह गढ़वाली पुरुषों का परिधान नहीं है। सुराव यह कुमाऊनी पुरुषों का परिधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आंगड़ी घाघरा गाती धोती झगुली इनमें से कौन सा गढ़वाली स्त्रियों तथा बच्चों का पारंपरिक परिधान नहीं है? देखिए आंगड़ी घाघरा गाती धोती झगुली इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा झगुली। तो यह कुमाऊनी जो बच्चे होते हैं कुमाऊनी बच्चों के पारंपरिक परिधान है झगुली को कहते हैं वैसे एक लंबी फ्राक टाइप की, क्या लंबी फ्राक कह सकते हैं इसको, लंबी फ्राक झगुली को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यह गढ़वाली स्त्रियों या बच्चों का परिधान नहीं है। अगला प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 30वां धोती पजामा सुराव कोट कुर्ता भोटू कमीज मिर्जय टाक टोपी गुलबंद इन पारंपरिक परिधानों में कौन सा परिधान कुमाऊं के पुरुषों का परिधान नहीं है? दिए गए ऑप्शन में देखिए धोती पैजामा सुराव कोट कुर्ता भोटू। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं और आपको चीज़ें बताऊंगा तो बताना चाहूँगा जो भोटू है इसको बास्कट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्कट कहते हैं भोटू को। तो भोटू को ही दूसरा क्या कहते हैं? बास्कट कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और जैसे यहाँ पर टाँक लिखा है, टाँक जो आपने देखा होगा साफा का, टाँक को दूसरा वैसे क्या कहा जाता है? साफा भी कहा जाता है टाँक को, यह भी ध्यान रखिएगा, टाँक को साफा कहा जाता है। तो धोती पैजामा सुराव कोट कुर्ता भोटू मतलब बास्कट कमीज मिर्जा टाँक टोपी गुलबंद इन पारंपरिक परिधानों में से कौन सा कुमाऊं के पुरुषों का परिधान नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30वें प्रश्न का कौन सा नहीं है? गुलबंद। गुलबंद किनका परिधान था? गुलबंद जो हमने देखा था वह गढ़वाली पुरुषों का परिधान था। किसका? गढ़वाली पुरुषों का परिधान था क्या? गुलबंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31वां घाघरी जिसका दूसरा नाम क्या है? घाघरा या लहंगा भी जिसको कहते हैं आंगड़ी संतरात धोती पिछौड़ा।
तो इन पारंपरिक परिधानों में से कौन सा कुमाऊनी स्त्रियों का पारंपरिक परिधान नहीं है? कुमाऊनी स्त्रियों का पारंपरिक परिधान इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो आंगड़ी है, आंगड़ी क्या होती है इसे जान लीजिए। आंगड़ी चोली को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंगड़ी चोली को कहते हैं, हिंदी में जिसको चोली कहा जाता है। तो घाघरी, घाघरा, लहंगा, आंगड़ा, आंगड़ी, संतरात, धोती, पिछौड़ा, इन पारंपरिक परिधानों में से कौन सा कुमाऊनी स्त्रियों का परिधान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतरात। यह नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संतरात नहीं है। तो संतरात है क्या? तो संतरात जो है यह जैसे मतलब कुमाऊनी बच्चों का परिधान है। क्या? संतरात। जैसे आपने देखा होगा जो लड़कियां स्लैक्स पहनती हैं, उस तरह का यह होता है स्लैक्स, एक तरह का पैजामा टाइप का, आप समझ लीजिए इसको। तो संतरात, पैजामा, स्लैक्स इसको कहा जाता है। तो यह जो है यहाँ पर इन पारियों कौन सा कुमाऊनी की स्त्रियों का परिधान नहीं है? तो यहाँ पर कुमाऊनी की स्त्रियों का परिधान यह नहीं है। आपको यह सभी परिधान याद होने चाहिए, घाघरी, आंगड़ा, आंगड़ी, धोती, पिछौड़ा, ये सब याद होने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनके प्रश्न बनाए गए हैं। एक एक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, निम्न आभूषणों में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? तो सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? जैसे आभूषण कौन कौन से दिए? शीश फूल, बंदी, सुहाग बिंदी, तिलहरी, मांग टीका। तो यहाँ पर देखिए, शीश फूल है, बंदी है, बंदी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा रहता है, बांदी। क्या लिखा रहता है? बांदी भी लिखा रहता है इसको, बांदी। तो शीश फूल, बंदी, सुहाग बिंदी, तिलहरी। अब ये तिलहरी क्या है? तिलहरी क्या है? ये जो गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले का आभूषण है तिलहरी। मांग टीका, मांग टीका ये सर पे पहना जाता है। तो देखिए, निम्न आभूषण में कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? तो यही हो जाएगा, तिलहरी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलहरी नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? देखिए, मूर्खली दिए गए हैं यहाँ पर, मूर्खली, बुजनी, कर्णफूल, कंडवा, गोरख। तो इतने यहाँ पर आभूषण दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मूर्खली को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो यह तो कान का ही है। इसके अन्य नाम क्या है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको परीक्षावाणी में भी यह मिल जाएंगे। मूर्खली, या इसको क्या कहता है? मूर्खली को दूसरा क्या कहता है? मूर्खली, मूर्खी या मुदड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदड़ा भी इसको कहा जाता है, मूर्खी या मुदड़ा भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका क्या? मूर्खली या मुदड़ा। तो देखिए, जहाँ हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे निम्न में से कौन सा, तो मूर्खली, इसका दूसरा नाम क्या था? मूर्खली का दूसरा नाम था मूर्खी या मुदड़ा। और बुजनी, बुजनी का दूसरा क्या कहते हैं? बुजनी को तुघियल कहा जाता है। क्या कहता है? तुघियल भी कहा जाता है बुजनी को, तुघियल। और जो इसके बाद देखिए, कर्णफूल, कर्णफूल है जो यह कान में ही पहना जाता है, कर्णफूल। तो कौन सा आभूषण कान का नहीं है? तो यह भी कान का है, यह भी कान का है, यह भी कान का है। अब यहाँ पर कंडवा, कंडवा का दूसरा नाम क्या होता है? शुद्धमन। कंडवा का दूसरा नाम होता है शुद्धमन। लेकिन यह जो कंडवा है यह कान में नहीं पहना जाता है। कंडवा जो है यह कान में नहीं पहना जाता है। और जो यहाँ पर गोरख है यह कान में पहना जाता है। तो कंडवा पैर में पहना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान का आभूषण नहीं है। मूर्खली, बुजनी, कर्णफूल, यह कान के आभूषण है, कंडवा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, बुलाक या फुल्ली, नथुली, फूली, पाजेब आभूषणों में कौन सा नाक में नहीं पहना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पाजेब। पाजेब जो है, पाजेब का दूसरा नाम क्या होता है? जेवरी होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, पाजेब, जेवरी। जो पाजेब या जेवरी है यह कहाँ पहनी जाती है? तो यहाँ पर बुलाक या फुल्ली, जो पहला है बुलाक या फुल्ली, देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है बुलाक या फुल्ली, नथुली, फूली, पाजेब आभूषणों में कौन सा नाक में नहीं पहना जाता? पाजेब नहीं पहना जाता है। इसका दूसरा नाम जेवरी भी होता है। तो पाजेब कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। कहाँ पर? पैर में पहना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाजेब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, तिलहरी, चंद्रहार, हंसुला, गुलबंद, चरे, पवलिया, झांवर, इमरती, इनमें से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? देखिए, जो गले का आभूषण है तिलहरी, तिलहरी तो गले में ही पहना। चंद्रहार, चंद्रहार को क्या कहते हैं? लॉकेट भी कहा जाता है। लॉकेट जो होता है वह भी कहा जाता है, दूसरा नाम। तो उसके बाद आ गया चंद्रहार, लॉकेट, हंसुला। हंसुला को ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या? सूत।
शुद्ध नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, सूद भी इसको कहते हैं हंसुला का। गुलबंद हो गया, यह भी। चरे को चरियो नाम से भी जाना जाता है, यह ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, चरिये जो चरियो नाम से भी जाना जाता है। पवलिया, अब जो यहाँ पर पवलिया है, ये देखिए पवलिया, चरे चरियो पवलिया, पवलिया, झांवर, इमरती, तो ये तीनों ही क्या हैं, यह गले में नहीं पहने जाते हैं। पवलिया कहाँ पर पहना जाता है, पवलिया को आप दूसरा देखें तो बिछुआ भी कहा जाता है, अगर आप इसका अर्थ जानेंगे तो आप आसान से बिछुआ, तो यह पाँव में पहना जाता है। झांवर, तो झांवर जो है, झांवर को दूसरा नाम क्या कहता है, झिवरा, झांवर का दूसरा नाम झिवरा भी होता है, तो यह भी पाँव में पहना जाता है। इमरती, इमरती जो है, इमरती, तो इमरती, इमरती को इमरती कहता है, यह भी पाँव में ही पहना जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही कहाँ पहचान जाते हैं, पाँव में पहन जाते हैं। तिलहरी, चंद्रहार, हंसुला, गुलबंद, चरे, चरे या चरियो, ये कहाँ पहने जाते हैं, गले में। पवलिया, झांवर, इमरती, यह पाँव में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, करधनी तथा तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। करधनी तथा तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं, तो यह देखिए करधनी तथा तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, ऑप्शन बी, कमर में पहने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह आभूषण कमर में पहने जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करधनी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम आप जरूर उसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं कमर, कमर जोड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमर जोड़ी कहा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, कमर जोड़ी। तो जोड़ी का मतलब क्या होता है, रस्सी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में जोड़ी को रस्सी कहते हैं। तो करधनी का नदी का आभूषण कमर में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, धागुला, धागुला, पौंछी, गोखले, गुंठी, ठवाक, पौंटा में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह है पौंटा हाथ में नहीं पहना जाता है। पौंटा कहाँ पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। तो धागुला, पौंछी, धागुला, पौंछी, गोखले, गुंठी, ठवाक, तो यह सभी कहाँ पहने जाते हैं, यह हाथ में पहने जाते हैं। धागुला को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं, यह नाम है खंडवे। धागुला को अन्य नाम जो है वह खंडवे है। पौंछी, पौंछी का दूसरा नाम क्या है, पौंछी का दूसरा नाम है आपका पहुँची, क्या नाम है, पहुंची, यह है इसका दूसरा नाम है। और गोखले, गुंठी, ठवाक, ये सभी कहाँ पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं। पौंटा हाथ में नहीं पहना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाँव में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, पौंटा, झांवर, अमृति, सार, इमरती, पवलिया, पाजेब, खंडवा में से कौन सा आभूषण पैर में नहीं पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण पैर में नहीं पहना जाता है, तो देखिए पौंटा है, पैर में ही पहना जाता है। झांवर, झांवर को मैंने आपको पहले भी इसका चर्चा आया था, दूसरा नाम क्या होता है, झिंवरा भी कहा जाता है, क्या झिंवरा भी कहा जाता है। और अमृति सार, ये भी पाँव में पहना जाता है। इमरती, ये भी पाँव में पहना जाता है। पवलिया, पवलिया मैंने आपको बताया, इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, बिछुआ, पवलिया का दूसरा नाम बिछुआ होता है, यह भी पाँव में पहना जाता है। पाजेब, पाजेब को मैंने बताया था आपको जेवरी कहते हैं, तो जेवरी यह भी क्या होता है, पाँव में ही पहना जाता है। और कंडवा, कंडवा का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इसको शोधमन कहते हैं, यह भी पाँव में ही पहना जाता है। तो यह सभी आभूषण पाँव में पहने जाते हैं, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं, सभी आभूषण पाँव में पहना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, शूल सांगल कहाँ पहना जाता है। तो शूल जो सांगल यह कहाँ पर पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूल सांगल आदि, यह शूल सांगल यह कहाँ पहना जाता है, यह कंधे में पहना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यह प्रश्न है, राज्य के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन, जो प्रमुख पारंपरिक व्यंजन है, प्रमुख पारंपरिक व्यंजन है, देखिए पारंपरिक जो पहले से चले आ रहे हैं उन व्यंजनों की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे पारंपरिक, तो उनकी यहाँ पर बात हो रही है, प्रमुख पारंपरिक व्यंजनों से संबंधित यह प्रश्न है। तो आपने पढ़े होंगे तो आसानी से इसको उत्तर दे पाएंगे। मक्का जो अन्य किसी नाम, मक्का को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुगरी, इस नाम से पुकारा जाता है। मक्का को किस नाम से, मुगरी इस नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए रागी, रागी रागी किसको पुकारा जाता है, देखिए इसका आंसर तो यहाँ पर ए हो गया, रागी कहते हैं मडुआ, जो आपने एक सुना होगा, मडुआ को ही रागी भी कहा जाता है, मडुआ को, और मडुआ जो है उसको रागी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कोदा, कोदा भी किसका नाम है, मडुए का ही दूसरा नाम है, रागी कोदा, यह दोनों ही मडुआ का नाम है। तो ऑप्शन ए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, और रागी कोदा मडुआ का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
राज्य में चावल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राज्य में चावल के रूप में धान का प्रयोग किया जाता है, झंगोरा का भी किया जाता है, काकुन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काकुन, धान, झंगोरा, काकुन सभी उपरोक्त सभी का के चावल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, काकुन जो यहाँ पर झंगोरा है, झंगोरा का दूसरा नाम क्या होता है, यह आप ज़रूर याद रखिएगा। झंगोरे का दूसरा नाम होता है सांवा। क्या नाम होता है? सांवा। तो यह इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये तीनों ही का प्रयोग चावल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, सूजी, चीनी, दो चीज़ें, सूजी, चीनी आदि से बना पुआ आकार का व्यंजन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह सिंगल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43, अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन जो नमकीन टेस्ट में होता है क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी पत्यूड़ कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह नमकीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, चावल, आटा, चावल नंबर 1 आटा, फिर चीनी, मेवा आदि से बने हलवा जैसा मीठा व्यंजन क्या कहलाता है? तो यह हलवा जैसा मीठा व्यंजन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह सया कहलाता है। क्या कहलाता है? सया कहलाता है। किससे किससे बनता है यह सया? यह सया बनता है चावल, आटा, चीनी, मेवा आदि से हलवा जैसा व्यंजन जो होता है यह सया कहलाता है। यह मीठा होता है, यह ध्यान रखिएगा। हलवा जैसा व्यंजन सया कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, मट्ठे से बना पेय व्यंजन क्या कहलाता है? तो मट्ठे से बना पेय व्यंजन क्या कहलाता है? पल्लर कहलाता है। और यह कैसा होता है? यह नमकीन होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यह व्यंजन नमकीन होता है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नमकीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यंजन नमकीन होता है। यह मट्ठे से बना व्यंजन पल्लर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन क्या कहलाता है? तो मतलब लंबे समय तक जो चलता है, चावल के आटे व गुड़ से यह बनता है, और टिकाऊ मतलब लंबे समय तक इसे रखा जा सकता है, यह व्यंजन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अरसा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन, यह जो मीठा होता है यह अरसा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का दाल क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? जो खड़े उड़द से बनता है, यह चीज़ ध्यान रखेगा। खड़े उड़द से क्या दिया कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, चैशवाणी या चुलकानी कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का दाल या व्यंजन। अगला प्रश्न है, उड़द के दाल की पकौड़ी क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? ऑप्शन सी भूड़ा भूड़ी कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार व रंग का व्यंजन क्या कहलाता है? गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार व रंग का व्यंजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के आटा गुड़ से बनता है, लेकिन गुलाब जामुन के आकार व रंग का जैसा दिखता है, क्या कहलाता है? गुलगुला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह भी मीठा ही व्यंजन है। अगला है यहाँ पर, कच्चे मक्के के दाने से बना सादा व्यंजन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? जो कच्चे मक्के के आटे से बनता है यह व्यंजन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटूड़ी या चिलड़ा। यह सादा व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। और कच्चे मक्के के दाने से बना, कच्चे मक्के के दाने को पीस करके इसे बनाया जाता है, यह पटूड़ी या चिलड़ा कहलाता है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।